और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। पहले हम वो सवाल ले रहे हैं जो मेल के माध्यम से हमारे पास पहुंचे हैं। और झांसी से नेकचंद जी हैं और आप कहते हैं कि आपकी 2 शॉप्स हैं जो आपने रेंट पर दी हुई हैं, तो क्या उनसे मिलने वाले रेंट पर टैक्स लगेगा, और अगर हाँ तो इस इनकम को आप इनकम टैक्स के किस हेड में शो करें? देखिए, अगर उनका बिजनेस ही ये है कि दुकान बनाएं और किराए पे दें, तब तो बिजनेस इनकम हो गई। हाँ। अगर उनका बिजनेस ये नहीं है, उन्होंने सिर्फ 2 दुकानें बना दी और किराए पे दे दी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होती है वो। ओके, बिल्कुल टैक्सेबल होगी। जब आपको इनकम हो रही है तो टैक्स जरूर देना पड़ेगा आपको, और देना भी चाहिए। अगला सवाल हमारे पास है, चंडीगढ़ से कुलदीप जी हैं। आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, तो उसके लिए आप एक फीस पे कर रहे हैं, तो क्या इनकम टैक्स के 80C में आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी कुलदीप जी, क्योंकि ये तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें इस तरह के जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसके लिए 80C की डिडक्शन नहीं मिलती। फॉर्मल के लिए मिलती है? फॉर्मल के लिए मिलती है, या लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है उसके लिए मिलती है। और अब वक्त हो गया है आपके ऑडियोज के सवाल का। हेलो, हाय, मैं सचिन बात कर रहा हूँ मुंबई से। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, और उसके लिए मैंने ये स्टैंडअप मिथ का पोर्टल पे अप्लाई किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस स्कीम के अंदर कोई रिपेमेंट स्कीम डिस्क्राइब किया है क्या? थैंक यू। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि स्टैंडअप जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो स्टैंडअप मित्रा.in के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसमें मैक्सिमम रीपेमेंट का जो पीरियड है वो 7 साल का है। हेलो सर, आई एम प्रवीण पांडे फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शो। इट इज ग्रेट शो। माय क्वेश्चन इज, इफ आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, डू आई नीड टू प्रोसेस एनी डिग्री? नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और जो आप करना चाहते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। और अगर वो ट्रेनिंग बेस्ड है जो आप करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग उसके लिए जरूर लेनी चाहिए आपको। अरोड़ा साहब, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपने भारत की ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिन्हें डेवलप करके टूरिस्ट स्पॉट में परिवर्तित किया है। आने वाले समय की अगर हम बात करें, फ्यूचर के लिए आप लोगों ने और क्या कुछ सोचा है? ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जिसकी खूबसूरती को और आप बढ़ाने वाले हैं यहाँ भारत में? देखिए, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए है, या फिर वो एक डेस्टिनेशन क्रिएट करने के लिए है। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ने अभी एक प्लान बनाया है कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जी, क्यों ना इन आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। बहुत खूबसूरत है वो, ब्लू वाटर है वहाँ। बिल्कुल, जैसे एक मालदीव में लोग जा रहे हैं, या सिंगापुर जा रहे हैं, या थाईलैंड जा रहे हैं आइलैंड्स के चक्कर में। आइलैंड यहाँ ये अंडर बहुत है। और अभी हम रोप वे फाइनेंस करें, हमने अभी केरला में एक प्रोजेक्ट किया है जी, ये जो जटायु का, आपने जो रामायण में सुना होगा जटायु, देखो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें रोप वे जो है उषा ब्रेको लगा रहे हैं। तो हमने वो अभी फंड किया है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो हमारे अंडमान के जो आइलैंड है उनको एक बहुत ही खूबसूरत रूप मिल गया है, और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा टूरिज्म के लिए। क्योंकि अगर मालदीव्स की हम बात कर रहे थे, तो मालदीव्स की जीडीपी में 96% कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का है। ओह, सो वी होप सो कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन इतना ही पहुंचे। कम से कम अंडमान में होगा तो लोग मालदीव्स के बदले अंडमान में आएंगे जी। तो इसका मतलब आपका कॉर्पोरेशन और बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो कि हमारी कल्पना से परे है, अविश्वसनीय है, लेकिन आप लोग उसे विश्वसनीय बनाएंगे। बहुत खूबसूरत। और आगे बढ़ने से पहले अब सुनील जी, हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र। मैं कहना चाहूँगा, जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप और वाइजर हो जाते हैं, और कंट्री रिचर हो जाती है। वेरी नाइस। तो ट्रैवल जरूर करना चाहिए, घूमते फिरते रहना चाहिए। अरुणा जी, आपको बता दें कि अब हम लोग आ गए हैं उस खास सेगमेंट में जिसे हम कहते हैं शिल्पा भावना स्पेशल। ये स्पेशल राउंड इसलिए क्योंकि ये एक रैपिड फायर होता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी उसके जवाब देने हैं। तैयार हैं आप? एज अ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? Providing consultancy to hospitality industry, lending finance to hospitality sector, or technical evaluation of hospitality projects? Technical evaluation सबसे ज़्यादा challenging रहता है। What is more exciting, teaching business to students or practicing its principles as managing director? Practicing. आपको क्या लगता है हमारे देश में ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? Assistance to hospitality industry या performing CSR towards hospitality industry? Assisting to hospitality industry.
उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपने बहुत ही अच्छे से हमारे साथ गेम खेला है। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सो वेल एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी नाइस गिफ्ट फॉर यू। दोस्तों ये सच है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला हमारी जिंदगी जरूर बदल देता है। इसीलिए जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर कीजिए और अपने बिजनेस को हमेशा आगे बढ़ाइए। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Idea।